चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ का, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग जब अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में, तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि नंबर्स बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। नंबर्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग कौन कौन सा प्रकार पढ़े थे? इवन पढ़े थे, फिर से ऑड पढ़े थे, फिर से कंपोजिट नंबर पढ़े थे, प्राइम पढ़े थे, फिर से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पढ़े थे। फिर इंटीजर्स में भी अलग अलग टाइप पढ़े थे, है ना। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि बहुत तरह का नंबर हम लोग देखे थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि एक बार हम लोग याद कर पाए तो कुछ नंबर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यदि ऑड देखे थे तो 3 था हमारा ऑड, है ना। फिर से इवन देखे थे तो हमारा 4 इवन नंबर था, है ना। उसके बाद फिर कंपोजिट नंबर देखे थे तो 9 हमारा एक कंपोजिट नंबर था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 हमारा एक प्राइम नंबर था, है ना, इस प्रकार का था। उसके बाद फिर हम लोग नेचुरल नंबर देखे थे जो कि 1 से शुरू होता है और जहाँ तक आप लिखना चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद फिर होल नंबर देखे थे, होल नंबर में केवल 0 ऐड हो जाता है, 0 से लेकर आप जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ तक लिख दीजिए, वो हमारा हो गया होल नंबर, यानी कि। और उसके बाद फिर से इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम लोग क्या देखे थे? हमारा इंटीजर्स निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सारा का सारा कैसा था? पॉजिटिव इंटीजर था। ये सारा का सारा निगेटिव इंटीजर्स था। यानी कि हम लोग बहुत प्रकार के नंबर को अपने फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। लेकिन क्या कभी तुम इस प्रकार का नंबर देखे? जब हम लोग इंटीजर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तुमको हर समय इस प्रकार का नंबर नजर आया होगा, है ना। लेकिन क्या कभी इस प्रकार का नंबर नजर आया? ऊपर नीचे, ऊपर भी है नीचे में भी है। क्या कभी इस प्रकार का नंबर नजर आया? नहीं नजर आया ना। यानी कि हम लोग इस प्रकार के नंबर को तो देखे थे इंटीजर्स चैप्टर में, लेकिन इस प्रकार के नंबर को हम लोग नहीं देखे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मैथ कहता है कि अब आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो बड़े हो रहे हैं तो आप नंबर का पहचान भी बढ़ाइए, है ना। मतलब ये कि पहले आप छोटा मोटा नंबर पढ़ते थे, अब आप छोटा मोटा नहीं पढ़ेंगे, अब उससे थोड़ा सा हाई लेवल वाला नंबर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? तो हम लोग शुरुआत किए थे अपना इंटीजर से। इंटीजर्स के बाद अब हमारा नंबर ऐसा मिलेगा, इसके बाद फिर रेशनल नंबर आएगा, फिर इरेशनल नंबर आएगा, बहुत तरह का नंबर आएगा। नंबर का कैटेगरी जो है ना वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इस प्रकार के नंबर को पढ़ने जा रहे हैं और इसी को हम लोग आगे, अभी फिलहाल इस नंबर को कहेंगे फ्रैक्शन, और जब आगे पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग कह देंगे उसको रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर अलग है, फ्रैक्शन अलग है, दोनों बिल्कुल इसी प्रकार से लिखाता है ना। ऊपर में एक न्यूमरेटर होता है, नीचे एक डिनोमिनेटर होता है। रेशनल नंबर भी ऐसे ही लिखाता है, लेकिन रेशनल नंबर का डेफिनेशन अलग है और फ्रैक्शन नंबर का डेफिनेशन अलग है। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू किया जाए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब। तो आज हम लोग अपना शुरू करेंगे फ्रैक्शन को पढ़ना, और फ्रैक्शन को जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के नंबर को भी पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। क्या है फ्रैक्शन? देखो इस चैप्टर में दो भाग है, एक फ्रैक्शन है और दूसरा डेसिमल है। डेसिमल हमारा बहुत बाद में आएगा, बहुत बाद में, लेकिन उसके पहले हमको पूरा का पूरा फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। हर एक टॉपिक को फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन कितने प्रकार के नंबर होते हैं, ये सारा का सारा हमको इसमें डिस्कस पहले करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं। पास समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब सबसे पहला आज हमारा क्लास हो रहा है शुरू फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन नंबर किसको कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये हो गया, है ना। कोई भी नंबर यदि वो a बाई बी के फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में है, लेकिन a और b यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कोई भी नंबर यदि इस फॉर्म में है a बाई बी, उसको हम लोग कहेंगे
फ्रैक्शनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए और बी हमारा कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब बताओ नेचुरल नंबर क्या था? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और जहां तक आप लिखना चाहें, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक लिख दीजिए, वो हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। मतलब कि नेचुरल नंबर का शुरुआत कहां से होता है? 1 से, कोई दिक्कत नहीं। क्या जीरो उसमें हम लोग मिलाएंगे क्या? नहीं, जीरो मिला देंगे तब तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो ए और बी यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है और वो क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग जाके इसको कहेंगे एक फ्रैक्शनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या कि वेयर ए एंड बी आर कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। चलो एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 3/7, क्या ये दोनों 3 क्या एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 7 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 7 है? कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हो, यानी कि ए और बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग 3 लिए, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, आपका मन में जो भी आए वही हो गया हमारा फ्रैक्शनल नंबर, कोई दिक्कत। और दूसरी और चीज जो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल नंबर में कहीं पे भी जीरो नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए और बी हमेशा क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि होल नंबर हुआ तो उसमें हमारा जीरो भी आ जाता है ना। तो हमेशा याद रखना है क्या कि फ्रैक्शनल नंबर में कभी भी जीरो हमारा नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक, कोई दिक्कत। समझ में आ गया? तो एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा हो गया हमारा? 3/7, कोई दिक्कत। चलो अब कोई हमको बता सकता है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, वेरी गुड। नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहेंगे? डेनोमिनेटर, DENOMINATOR, डेनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया है यहाँ पे? अब कोई भी समस्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, फ्रैक्शन समझ में आ गया कैसा होता है नंबर? ए और बी के फॉर्म में होना चाहिए, ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ए और बी हमारा क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस प्रकार से हम लोग ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट ये सब पढ़े थे ना, उसी प्रकार से नेचुरल नंबर का भी कुछ अलग अलग टाइप होता है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3/7, इसी फॉर्म को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है और अलग अलग नाम भी है, कोई दिक्कत। चलो सबसे पहला जो हमारा टाइप है फ्रैक्शनल नंबर का, वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है सबसे पहला? प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? कोई बता सकता है हमको? हाँ बिल्कुल सही। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चलो क्या हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कि अच्छा क्या पूरा डेफिनेशन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, शॉर्ट में लिख दे, बहुत शॉर्ट में लिख दे, ताकि 10 साल के बाद भी उसको पलट के देखना पड़े तो एक बार में समझ जाए, है ना। बहुत लंबा डेफिनेशन यदि आपको चाहिए तो आपके नोट बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी और या दूसरा जो भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन लिखा हुआ है। समझने से मतलब है ना, बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखने से क्या मतलब है। और हाँ, मैथ में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। मैथ में पूछा जाता है तो
सवाल पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मकसद क्या है, समझना, कॉपी भरना तो है नहीं, है ना। तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्या कि न्यूमरेटर इज लेस देन किससे, डेनोमिनेटर से। ध्यान इधर, यदि कोई फ्रैक्शन है और उसका ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग से क्या हो, छोटा हो, तो हम लोग उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 7/9। कोई दिक्कत। अब जरा देखो तो क्या ऊपर वाला जो नंबर है 7, क्या वो छोटा है अपने नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर से। तो जिस फ्रैक्शन में आपको ऊपर वाला नंबर छोटा नजर आए और नीचे वाला बड़ा नजर आए तो उसको हम लोग कहेंगे अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, वही तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है। ऐसा नंबर आपको जहां भी देखने को मिले वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। एक एग्जांपल तो हमारे पास यही वाला हो गया 3/7, ये भी हमारा क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3/13 ले लेते हैं, उसके बाद फिर 9/14 ले लेते हैं, और भी आगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा हमारा एक टाइप है और जस्ट इसका उल्टा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जस्ट उल्टा है तो तुम लोग अंदाजा लगा के बता सकते हो कि क्या हो सकता है। वेरी गुड, वही तो है, और तो इसमें कुछ नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है भाई, देखते हैं जरा। अच्छा, अभी हम बोले कि इसका उल्टा है ये, है ना। अब जरा देखो तो इसमें क्या था, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो अब क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हाँ वो भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहां से देख के लिखेंगे तो ज्यादा याद करने में आसानी रहेगा, है ना। चलो तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या इसका एग्जांपल हम लोग जस्ट इसी को लिख दे, इसका उल्टा कर देंगे। बिल्कुल, चलो एक मिनट रुक जाओ, बोलते जाओ तो जरा यहीं से, 9/7, 7/3, 13/3, 14/9, और भी आगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमारा यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया है। चलो उसके बाद हमारे पास तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई बता सकता है क्या है, बताओ। बस हो गया, वही तो है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का सबसे जो आसान जवाब हो सकता है कौन सा, कि सर वो वाला नंबर जिसको कि हम लोग कहते थे 2 होल 3/5, 1 होल 1/9, इस प्रकार का नंबर जो हम लोग पढ़ते थे। तो जब भी आपको इस प्रकार का नंबर देखने को मिल जाए, किस प्रकार का, एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, किस प्रकार का, 4 होल 2/3, है ना, 9 होल 3/7, 11 होल 12/13, एटसेट्रा। ये जो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 4, 9, 11, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, होल, क्या कहेंगे, होल। 4 होल 2/3,
9 होल 3/7, 11 होल 12/13, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार का जब नंबर आपको मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल। आगे आगे बढ़ सकते हैं। चलो, हमारे पास अब फोर्थ कैटेगरी है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब बताओ कोई लाइक फ्रैक्शन क्या है, हमको तो नहीं मालूम है। लाइक फ्रैक्शन कट जाए नहीं, जिस फ्रैक्शन का, मान लीजिए हमारे पास 10 फ्रैक्शन हो और यदि 10 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो हम लोग उसको कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं कि हैविंग डिनोमिनेटर क्या, जिसका कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो, सेम हो। मान लीजिए हमारे पास 10, चलिए लिख ही लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या लिख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। मान लेते हैं हमारे पास 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। उसके बाद चलो, तुम लोग को लगेगा कि फिर 2, 3, 4, 5 सीरियल वाइज होना चाहिए क्या, नहीं, अलग भी हो सकता है। चलो, 2 के बाद यहाँ पे कर लो 9, 9/10 कर लो, है ना। उसके बाद 4 कर लो, उसके बाद 7 कर लो, उसके बाद फिर 6/10 कर लो, एटसेट्रा etc, है ना। मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास 10-12 फ्रैक्शन दिया हुआ हो और यदि उन सभी का डिनोमिनेटर यदि सेम हो, एक ही नंबर जैसा हो, यानी कि 10 10 10 10, तो उसको हम लोग कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, उसके बाद जस्ट इसका उल्टा अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जरा हमको कोई बताओ। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या था, सारा का सारा डिनोमिनेटर क्या था, सेम था ना, तो ये हो गया हमारा लाइक। जब आपको अलग देखने को मिल जाए, जब सेम ना रहे, तो तब हम लोग कहेंगे कि वो अनलाइक फ्रैक्शन है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हैविंग डिनोमिनेटर डिफरेंट, क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3/13, ठीक है। उसके बाद फिर से मान लेते हैं 4/19, उसके बाद मान लेते हैं 19/23, उसके बाद मान लेते हैं 13/73, एटसेट्रा। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको एक जैसा नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अलग अलग है। तो ये हमारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत, अब बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर पे है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बता सकता है कोई, क्या है यूनिट फ्रैक्शन, क्या है जरा बता सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला देखो, लाइक वाला देखो, तो इन सब का डिनोमिनेटर कितना था, सेम था, यानी कि एक जैसा था, तो वो हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। यदि ऐसा कोई फ्रैक्शन हो, 10-15 फ्रैक्शन आपको दिया हुआ हो और सभी का न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा यदि 1 1 1 1 1 1 हो, तब हम लोग कहेंगे उसको यूनिट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैविंग
न्यूमरेटर 1, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना हो 1 हो तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, इसको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल 1/2, फॉर एग्जांपल 1/9, फॉर एग्जांपल 1/13, फॉर एग्जांपल 1/19 एटसेट्रा। क्या यहाँ पे न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला भाग जो है इसका, क्या वो हर जगह पे आपको एक एक नजर आ रहा है? एक एक नजर आ रहा है, तो यही एक एक वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है यही हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। हाँ, यूनिट का ये कंडीशन है कि केवल 1 ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? केवल 1 होना चाहिए, तब हमारा जाके कहलाएगा वो यूनिट फ्रैक्शन। अब बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, इसके बाद हमारा 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर बताओ क्या होगा जरा। अच्छा एक बात बताओ तो, इतना पढ़ने के बाद एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि अगला क्या हो सकता है, जरा बताओ, जरा सोच के बताओ हमको कि अगला इसका क्या हो सकता है। डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या है समझते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इस प्रकार का हो तो उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, ज्यादा समझ में आएगा। जरा देखो यहाँ पे एग्जांपल इसका, 2/10, 4/100, 9/1000, 12/10,000 एटसेट्रा। क्या यहाँ पे तुमको कॉमन नजर आ रहा है? जरा बताओ तो, क्या यहाँ पे खास देखने को लग रहा है? यहाँ पे खास देखने को ये लग रहा होगा कि हर जगह पे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 0 के साथ शुरुआत हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे 10 है, फिर से 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो जहां पे भी आपको 1 के साथ कुछ 0 देखने को मिल जाए उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? और इस डेसिमल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा यूज है कहाँ पे? जब हम लोग अपना डेसिमल वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। बात समझ में आ रहा है? कोई समस्या इसमें? कोई डाउट? तो 7वें नंबर पे था हमारा कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिसका डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 के साथ शुरुआत हो जाए, है ना। 1 फिर 0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 0, 5 0, 6 0, 7 जितना भी हो सकता है 0, उसके साथ यदि शुरुआत हो रहा है डिनोमिनेटर, तब जाकर हम लोग उसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। नहीं, उस समय पे नहीं। जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन था, लाइक यूनिट वाले में कंडीशन क्या था? यूनिट वाले में कंडीशन था कि केवल 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 के साथ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2 के साथ 0 यदि हो गया तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो इसको फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर का ओवरव्यू है, ताकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या हालांकि कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, है ना, उनके टाइप क्या हैं, एग्जाम्पल कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, तब तक आपका जो डेसिमल और जो फ्रैक्शन चैप्टर है एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग अपना और है 7 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 3-4 और है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जल्दी इसको आप नोट करें। चलो देखो 8वें नंबर पर है हमारा। अच्छा अभी हम लोग 7वें नंबर पे कौन सा देखे थे? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था हमारा कि केवल 1 के साथ कुछ 0 होना चाहिए, है ना। 1 के साथ 1 0 2 0 3 0 ऐसा यदि कुछ होता है डिनोमिनेटर में तो हम लोग उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और यदि ऐसा ना हो, यानी कि जैसे इसका उल्टा, तो हम लोग उसको कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। VULGAR
GAR वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। और वल्गर फ्रैक्शन हमारा जस्ट उल्टा होगा किसका? डेसिमल फ्रैक्शन का। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या था हमारा, जल्दी याद करो। डेसिमल फ्रैक्शन में 1 के साथ कुछ जीरो था, है ना? लेकिन यदि 1 के साथ कुछ जीरो ना हो तो हम लोग उसको कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 4/9, 6/19, फॉर एग्जांपल 7/23 एटसेट्रा। क्या यहाँ पे कहीं पे तुमको 1 के साथ जीरो नजर आ रहा है? क्या 1 के साथ कहीं पे भी जीरो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? तो ये हो गया हमारा वल्गर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, वल्गर फ्रैक्शन हमारा जस्ट उल्टा होता है डेसिमल फ्रैक्शन का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है हमारा 9वें नंबर पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका पहले एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। ये ऐसा क्यों लिखे हैं? ऐसा इसलिए लिखे हैं कि जरा यदि देखो तो, जैसे यहाँ पे देखो तो 2/3 है, क्या इसको काट सकते हो? नहीं काट सकते, ये तो उतना ही रह जाएगा, है ना? लेकिन 4/6 को तो काट सकते हैं हम लोग 2 से, फिर 3 से। ठीक है, उसके बाद फिर 6/9 को भी काट सकते हैं 2 से, 3 से कितने बार में? 2 बार में, 3 से 3 बार में। उसी प्रकार 8/12 को भी हम लोग काट सकते हैं कितने बार में? 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। यहाँ पे तुमको क्या नजर आ रहा है कि अलग अलग नंबर था, लेकिन सबको जब हम लोग कट कर रहे हैं तो एक ही नंबर मिल रहा है, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 मिल रहा है ना, एक ही नंबर। इसी नंबर को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो। तो क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2/3, 4/6, 6/9, उसके बाद फिर 8/12, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कह सकते हैं। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? अब यदि कोई पूछ दे कि बेटा बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो उसको बताना है कि अंकल जी देखिए, यदि हम लोग उसको काटेंगे, यानी कि उसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो वो सारा नंबर कैसा रहेगा? एक ही जैसा देखने में आपको लगेगा, है ना? तो अलग अलग काटेंगे ना, अलग अलग भी कटेंगे, अलग अलग काटेंगे। एक ही से कट सकता है, एक ही से काटेंगे। जैसे इसको तो हम केवल 2 और 2 से ही काट सकते हैं ऊपर नीचे, है ना? लेकिन इसको हम 3 से काट सकते हैं, इसको हम 4 से काट सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? किसी भी नंबर से आप काट दीजिए, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा, सबका एकदम सेम आएगा। वही हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? बात समझ में आया है? चलो, उसके बाद हमारा 9 हो गया। 10 नंबर पर है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल, RADUCIBLE, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये क्या है जरा समझते हैं इसको। अच्छा, रिड्यूसिबल जो है ना, ये रिड्यूस वर्ड से निकला हुआ है। किस वर्ड से निकला हुआ है? रिड्यूस वर्ड से। और रिड्यूस का मतलब कोई बता सकता है हमको? नहीं, वो तो रीयूज होता है। रीयूज मतलब दोबारा यूज करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, छोटा करना। क्या होता है? कम करना, छोटा करना, है ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो इसका। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका 9/12। 9/12
क्या इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्या, काट के डिवाइड करके क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? कितना आएगा रिड्यूस करेंगे तो जरा बताओ तो। यदि इसको काटेंगे तो ये 3 और ये 4 यानी कि 3/4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया 9/12 कौन सा नंबर, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन 9/12। मतलब ये कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, 3/4 आएगा। तो ये 9/12 हमारा हो गया रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। अब एक और चीज यहाँ पे जो सीखने वाली बात वो ये है कि जरा बताओ क्या इन दोनों का HCF क्या 1 आएगा या 1 से अलग कुछ रहेगा? नहीं, क्या इन दोनों का HCF 1 आएगा या 1 के अलग कुछ रहेगा? 1 के अलग कुछ रहेगा। जैसे देखो तो पहले यहाँ पे क्या है, 9 है ना, 9 का जरा करो तो हो गया। फिर 12 का करो तो 3 से करो दो 4, और 4 तो अब हमारा केवल 4 या फिर 2 से हो सकता है, उसको रहने दो। तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 9 इज इक्वल टू ये और 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो कॉमन क्या दिखा आपको, 3 दिखा। तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसका HCF 1 है? नहीं है, ये 1 के अलावा है, यानी कि 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है। तो याद रखना हमेशा क्या, कि जो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है उसका कभी भी HCF 1 नहीं आता है, 1 से ज्यादा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रिड्यूसिबल में एक और चीज क्या याद रखना है कि HCF इज ग्रेटर देन किससे, 1। एक से हमेशा उसका HCF जो है वो ज्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। जैसे ये वाला था हमारा 9/12 है ना, तो इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा, और इसका जब HCF भी हम लोग निकालेंगे तो वो 1 से ज्यादा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। आगे हमारा है 4th नंबर पर, सॉरी 4th नहीं 11 नंबर पे, जस्ट इसका उल्टा, इरिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है जरा समझते हैं। देखो रिड्यूसिबल का मतलब हो गया क्या, रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको जब काटेंगे तो कम कर सकते हैं। इरिड्यूसिबल का मतलब हो गया कि हम लोग उसको कम नहीं कर सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 6/7, क्या इसको काट सकते हो क्या, क्या इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बात समझ में आ गया। और एक और चीज याद रखना क्या, कि इसमें HCF कितना होता था, हमेशा 1 से ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे HCF हमेशा 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। HCF इज ऑलवेज 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो दिल नहीं मान रहा है, करके देख लेते हैं जरा, है ना, क्या इन दोनों का HCF सही में 1 आता है, देखते हैं। 6 को करोगे किससे, 2 से, तो 3, फिर 3 से करोगे तो 1, है ना। फिर क्या था, 7 था, 7 को तो 7 से ही करना पड़ेगा एक बार में, है ना। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1। कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन तो 1 ही नजर आ रहा है हमको, तो HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो हमेशा याद रखना है कि इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे, उसके हमेशा क्या होंगे, HCF 1 होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और जो रिड्यूसिबल है उसका तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमारा वल्गर क्या था, वल्गर हमारा डेसिमल फ्रैक्शन के जस्ट उल्टा है ना, उसमें हमेशा 1 के साथ कोई 0 होना चाहिए, इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या था कि जब सारे नंबर को
रिड्यूस करेंगे यानी कि जब उसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो सारा का सारा नंबर एक जैसा नजर आएगा, है ना। उसके बाद रिड्यूसिबल क्या था, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको कि हम रिड्यूस कर सकते हैं यानी कि उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज इसमें क्या थी, दूसरी चीज इसमें ये था कि इसका जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, एक से ज्यादा होता है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हाँ एक और चीज इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या था, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, हाँ इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, देखो इसको काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते, इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका फ्रैक्शन सॉरी इसका HCF हमेशा कितना रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन को कहीं कहीं पर लोवेस्ट टर्म भी कहता है, क्या कहता है, टर्म, तो इसको भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे सामने इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहे या लोवेस्ट टर्म कहे, दोनों का मतलब क्या समझेंगे, सेम समझेंगे, इसमें तो कोई अलग नहीं चीज है, ये बात समझ में आ गया पूरा। ये 11 का 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास था, इसको पढ़ने के बाद हमारा इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में, हालांकि फ्रैक्शन में मेनली, डेसिमल में तो अभी हम लोग आएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा वो सारा का सारा डिस्कस हो चुका है। इसके बाद जब हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हमारा सवाल जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यदि ये याद रहेगा पूरा चीज 11 का 11 पॉइंट, तो हम लोग अपने सवाल को फटाफट एकदम धड़ाधड़ बनाते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास ओवर किया जाए, हर चीज समझ में आया है, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच।